आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दर्द जो दिल को मिले हैं वो दिखाऊं कैसे। दर्द जो दिल को मिले हैं वो दिखाऊं कैसे। दिल के राज सरेआम छिपाऊं कैसे। दर्द जो दिल को मिले हैं वो दिखाऊं कैसे। दर्द जो दिल को मिले हैं। सांस भी तुझसे चले धड़कने तुझ में रहे। सांस भी तुझसे चले धड़कने तुझ में रहे। बाकी अब क्या रहा बता खुद को मिटाऊं कैसे। बाकी अब क्या रहा बता खुद को मिटाऊं कैसे। दिल के राज सरेआम छुपाऊं कैसे। दर्द जो दिल को मिले हैं। इश्क क्या है क्या कहूँ हर पल समाए तुझ में। इश्क क्या है क्या कहूँ हर पल समाए तुझ में। तू ही तो मुझ में रहा तुझको ये बताओ कैसे। तू ही तो मुझ में रहा तुझको ये बताओ कैसे। दिल के राज सरेआम छुपाओ कैसे। दर्द जो दिल को मिले हैं। क्या कसक दिल में मेरे क्या दिखा मैं तुझे। क्या कसक दिल में मेरे क्या दिखा मैं तुझे। और कोई चाह नहीं बाकी ये बताऊं कैसे। और कोई चाह नहीं बाकी ये
बताऊं कैसे दिल के राज सरेआम छिपाऊं कैसे दर्द जो दिल को मिले हैं वो दिखाऊं कैसे दिल के राज सरेआम छिपाऊं कैसे दर्द जो दिल को मिले हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजू। दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं किया जिको पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़ियाँ मेरे जीव के ही इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पल न वालो निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही। प्रणाम। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रकरण चल रहा था हक महबूब के भूषण। 25 चपाई कर ली थी। सार रूप में एक बार बता देते हैं कि आप साक्षात पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज हमारे महबूब जिनके भूषण अंगों की ही शोभा है और भूषण अंगों को लग कर स्वयं को भाग्यवान मानते हैं कि धनी हम आपकी शोभा को बढ़ाने में सहयोग करें। तो भूषणों में हमने रज्जी महाराज के क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। कहते हैं कि वो जो भूषण रज्जी ने पहने हुए हैं कि जैसा गुण नंग इनमें रू दिल चाहे। वो जो नंग है वो गुण भी वैसा ही धारण कर लेते हैं जैसा रूह चाहती, जब जैसा चाहती। रूह का मन होता है कि यदि वो छू के देखे, उनको ठंडक लगे तो ठंडक महसूस होती है, और अगर हल्के गर्म लगे तो गर्माई भी देते हैं। प्लस चेत रूह के साथ। और फिर वहां पर वो कहते हैं कि जैसा ही रूह के दिल में आता है कि धनी ये श्रृंगार कर ले,
तो दिल से पहले ही, दिल चितवन करे इससे पहले ही राजी महाराज वो श्रृंगार भी धारण कर लेते हैं, रूह के विचार करते हैं। वहां पर ऐसी वाहिदत की लीला है कि धनी को नहीं सोचना पड़ता, रूह ने विचार अभी दिल में लिया है तो भूषणों ने, क्योंकि वो भी चेतन है, आनंदमयी है, उनके अंदर भी वो सारे तत्व हैं परम धाम वाले, तो वो वैसे ही आकार में ढल जाते हैं जैसा रूह चाहती है। और एक पल में अगर 12,000 में 12,000 भांत का दृष्ट करना चाह रही है भूषणों को, तो सबको अपने अपने मन चाहे स्वरूप होकर धनी दिखा रहे। ये भी परम धाम की ही लीला का गुण है, संसार में ये संभव नहीं। और इस प्रकार से वो राजी महाराज के वस्त्र और भूषण अंगों में लगे हुए जैसे सूरज में सूर्य का प्रकाश। सूरज में सूर्य की किरणें कहाँ से निकल कर आती है, कहाँ वो वापस समा जाती है, और कैसे वो प्रकाश उसी का ही अंग है। एक जुदा करके उनको दो चीजों को समझाया नहीं जा सकता कि फूल और फूल की खुशबू है, उनको जुदा कर जैसे अंगों पर राजी महाराज के वस्त्र और भूषण सब ऑटोमेटिकली ही बॉडी में उस स्वरूप में लगे हैं। इसी प्रकार जब वो कहते हैं, मैं अगर पाग देखती हूँ, इंद्रावती जी कहते हैं, तो एक पल में करोड़ पाग, करोड़ तरह के डिजाइन बदल जाते हैं, और उसकी ज्योति भी कितनी। अब ऊपर से उन्होंने शिख से वर्णन करना भूषणों का शुरू किया। तो पाग धनी की निहारते निहारते धनी के वक्ष स्थल पर आ जाते हैं इंद्रावती, और वक्ष स्थल पर राजी महाराज ने 5 हार धारण किए थे, और एक से एक अधिक हार, एक हार की शोभा दूसरे हार से अधिक हो रही है, और पांचों की जो प्रकाश निकल रहा है, नूर निकल रहा है, वो कहता है एक दूसरे से जंग पे जंग लड़े जा रहे हैं। और यदि हार की खूबसूरती वो कहते देखनी है तो आकाश की ओर करके देखनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर जाकर ये अलग अलग ज्योति लेकर आकाश में अपना स्थान लेते हैं। तो वहां से हम देख पाते हैं कि ये मोती का हार है, ये हीरे का हार है, ये माणिक का है, ये नीलवी का है, और ये लसनिया है। और जब वक्ष स्थल पे देखते हैं तो जिस हार पे शोभा में अटक गई, तो राज्य का बागा वस्त्र सारा उसी ही रंग का, बाकी की सब शोभा छिप जाती, क्योंकि वो हार अपने में इतनी शोभा लिया हुआ है कि बाकी को झलक नहीं मिली। और एक से एक अधिकारी इस तरह से राजी महाराज के जिस हार पर मान लीजिए नीलवी पर नजर गई, तो धनी का बागा भी नीले रंग का, और धनी के बागा वस्त्र, धनी का स्वरूप भी नीला पूर्ण हुआ पड़ा है। वो उसमें ही रंग, ज्योत में ज्योत मिलकर और स्वरूप मिलकर एक रंग, एक रस, एक रूप है। और खुशबू भी है, नरमाई भी है, चिकनाई भी है, और चेतनता तो है। तो अब वो जैसे जैसे हारों का वर्णन करते हैं तो धनी की वहां पर नजर चली जाती, क्या पहने हुए, चौपाई वहां से पढ़ते हैं, क्योंकि चौपाई जब बदल रही थी तो वहां से छोड़ा था प्रसंग। 25वीं चौपाई तक पढ़ा था हमने। जो कदी पहले हार देखिए तो वही नजर भरे जोत, या बिन कछु न देखिए सब में यही उद्योग। नेक कहूँ बाजू बंद की, जोत न जामे सुमार, तो जो नंग बाजू बंद के, सो क्यों कर आवे माही विचार। अब बाजूबंद की शोभा का वर्णन करने इंद्रावती जी ने सुंदरता की एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा है, और बड़ी बारीकी से उसका वर्णन। जी ने जामा पहना हुआ है, जामे की जो बाहें हैं, पूरी बाहें आई हुई है, चुन्नटे भी आई हुई है, परंतु बाजूबंद यहाँ पर आया हुआ है। तो बाजूबंद की क्या शोभा है कि अनेक, बाजूबंद में अनेक नंगों से जड़ी हुई चित्रकारी, शोभा और सुंदरता बनी हुई है। नंग पटली 10 रंग की, माहे कई विध के लिखे। अब वो जो बाजूबंद बना हुआ है उसमें 10 तरह की पटली लगी हुई है। अब 10 तरह की पटली है तो उसमें हर एक एक जो फेरावा आ रहा है वो एक एक नंग का आ रहा है। जैसे मान लीजिए हीरे का आ गया तो पूरी एक हीरे की पट्टी, फिर दूसरी माणिक की, तीसरी
5 की, इस तरह से 10 नंगों की पटली वो आ रही है। और एक एक, और जो एक पटली एक आती है उसमें तो वो एक ही नंग से जड़ी हुई, फिर दूसरी आएगी दूसरी नंग से जड़ी, तीसरी आएगी तीसरी, तो 10 नंगों की झलकार जो है पूरी पूरी वहां पर आ रही है उनके बाजूबंद। और फिर उसके ऊपर क्या है, नंग पटली 10 रंग की, माहे कई विध के नकस, इस की बेल बूटियां एक दूजे पे सरस। और साथ में उस पे बेल बूटियां भी बनी हुई है, बड़ी सलूकी से, बड़ी खूबसूरती से, बड़ी जुगत से उन्होंने वो बनाई हुई है। और एक पर एक सरस पटली आ रही है। लटके बाजू बंद, क्या है, जब जिससे बांधा हुआ है वो कुंदन के साथ क्या झाबे लटक गए, झलकत तो एक एक बाजू चार चार, और जो झाबों में भी, तो हमारे पास माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप हमारा विचार है। हमारे धनी के प्रति जितना गहन अध्ययन है, कितना जितना गहन विचार है, मंथन है, और उनके स्वरूप में खो जाने की क्षमता। एक ऊपरी तौर पे, अभी ऊपर चौपाई आगे और आएगी भी, कि ऊपरी तौर पर या ऊपरी नजरों देखेंगे तो हमको ये धनी के नंग रंग कुछ भी खूबसूरती नहीं दिखता। ये तो क्या है, हर चीज में गहराई से देखने पर कि धनी की शोभा, जैसे अभी का अंजू ने भजन गाया कि दिल के दर्द का राज बताऊं कैसे, कि हर अवस्था में आप ही धनी, मेरे धड़कन में भी आप ही समाये हुए हैं। हम कहीं पर भी, हम जाहिरी रूप में धनी के संपर्क में है या नहीं, परंतु अंतर मन में, अंतस्करण में, रोम रोम में धनी इतना समा जाए कि फिर उनके और मेरे बीच में कोई जुदाई रहे नहीं। तो वो रूहें इस बारीक बारीक बात को इंद्रावती जी कहते हैं जान सकती हैं और समझ सकती हैं। बाहें हलते फुंदन लटके, नीचे फुंदन ज्योत प्रकाश, बाहें हलते ऐसा देखिए मानो हिचत नूर आकाश। अब वो जब राजी महाराज की बाहें हिलती हैं और फुंदन लटकते, लटके हुए फुंदन भी हिलते हैं, तो उनमें से प्रकाश निकलता है और ऐसे लगता है जैसे नूर, भाई आकाश पर नूर ही नूर हिल रहा, नूर का ही वो धनी का जू जू हिलता है, तो ऐसे लगता है भाई इधर से उधर कि आकाश पर नूर की किरणें वहां यहाँ से निकलकर ऊपर तक जा रही है, और वो पूरा आकाश भी हिलता हुआ दिखता है। जो पटलियां, जैसे सुंदरता जी, मैं अभी बताऊं, हम अभी घूमने कहीं गए थे कोची में, तो वहां पर ये चीजें, हमने कुछ चीजें तो साक्षात ही अनुभव करी कि प्रतिबिंब भी इतना नीट एंड क्लीन, इतना क्लियर कि आदमी वो, अगर महाभारत में हमने ये चीज पढ़ी थी कि द्रौपदी, दुर्योधन आया था, तो दुर्योधन ने जब पानी की प्रतिबिंब देखा तो वो उनको कूदने लगे, तो द्रौपदी हंस पड़ी। तो कहते हैं युद्ध का कारण यही बना था कि द्रौपदी हंसी और दुर्योधन को क्रोध चढ़ा कि द्रौपदी को मैं देख लूंगा। लेकिन इतना प्रतिबिंब साफ था कि ओरिजिनल और प्रतिबिंब में इतना सा भी दुर्योधन को फर्क नहीं। तो ये चीजें संसार में भी राज्य महाराज ने प्रतिबिंब की लीला में हमको उन चीजों का अनुभव करने के लिए यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा अनुभव दिया है कि प्रतिबिंब भी इतना साफ है कि ऐसा लग रहा है कि उसी के अंदर सारा कुछ है। जैसे जमुना जी के अंदर पूरा आकाश का प्रतिबिंब आता है, ये वाणी में हम पढ़ते हैं, और जमुना जी का पूरा जो है ऊपर आकाश में ज्योत लड़ता है, तो आपस में आकाश में जमुना जी दिखती है और जमुना जी में आकाश दिखता है, अंबर जमुना जी में। तो ये चीजें जो धनी ने हमको इस संसार में जितना भी निर्माण किया है, पूर्ण संसार जो है ना, धनी ने हम रूहों को अपने घर की याद दिलाने के वास्ते, कुछ हम रूहों को याद आ जाए अपने घर की बात। हम कह तो देते हैं हमें पता नहीं धनी क्यों ले जाते हैं, अरे क्या है घर में अच्छे, लेकिन हर बात में कुछ ना कुछ धनी का
तो अब धनी के स्वरूप के वर्णन में वो किसका वर्णन कर रहे हैं? बाजूबंद के फुंदन के झागों का वर्णन। जो पटलियां पहुंची मिले, अब बाजूबंद के साथ साथ नीचे आते चले जा रहे हैं, अब पहुंची पे आ गए। राज्य ने क्या पहनी है? पहुंची। जो पटली सात नंग, सो सातों नंग इन भांत के मानो चढ़ता आकाश है। अब रज्जी महाराज ने जो पहुंची पहनी है उसमें भी 7 पटलियां और उनमें 7 नंगों की शोभा आई है। कौन कौन से? श्याम, श्वेत, नीली, पीली, जांबू, आसमानी, लाल। हाय हाय करते पहुंची वर्णन, अजू होश लिए खड़ा हाल। कि धनी आपकी पहुंची का वर्णन करते करते अभी भी हमको होश है। हम उस शोभा में, उस श्रृंगार में खो क्यों नहीं जाते, और खोकर वही हमारे प्राण निकल क्यों नहीं जाते। जो एक नंग नीके ने रखिए तो रोम रोम छेदत भाल, जो लो देखो उपली नजरों तो लो बदलत नहीं हाल। कि जब तक हम उपली नजरों से देखे रहेंगे हर चीज को, अरे ये तो संसार जैसा लग रहा है, ये ऐसा है, ये नहीं, तब तक बात नहीं समझ। रोम रोम हमारा जब तक धनी के उन शोभा में भाल न लगे, हमारे अपने अंगों में उन नंगों से कि धनी इतनी सुंदरता, इतनी शोभा तोलो बदलत नहीं। हमारा जो कहनी कहनी बात कहनी में ही रह जाएगी, रहनी में आएगी। रहनी में कब आएगी? जब हमारे दिल में अंदर धनी का पूर्ण स्वरूप, पूर्ण प्रकाश, और पहुंची को देखते देखते बदलत हाल कि अंधकार प्रकाश में बदल, हमारे अंदर जो अंधेरा है संसार का वो बदल कर राज्य के प्रकाश में। क्यों? क्योंकि धनी के एक एक स्वरूप को, एक एक अंग को और उन अंगों पर पहने हुए आभूषणों को ले रखना है। तो कहते ना, सब श्रृंगार किया मेरे दुल्हा। श्रृंगार क्या धनी ने? उस श्रृंगार को अपने अंदर दिल में बसा लेना कि जब चाहे देख लिया, जब झुकाया सिर जरा और हमने देख लिया। क्या धनी भी बिना श्रृंगार के कभी आप देखो तो अधूरा आधा श्रृंगार नहीं लगेगा धनी का आपको? क्या धनी को केवल आपने वस्त्र पहना है? यदि हम अपना भी देखें, संसार में कितना छोटे से हमारा संसार में क्या अस्तित्व है, कैसे आए और जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। लेकिन उस अस्तित्व में भी हम कितनी संभाल करते हैं कि कहीं जाना है तो कानों के आभूषण बदलेंगे, बिंदी, श्रृंगार, पूरा मेकअप है, कपड़े हैं, हाथों में घड़ी है, कुछ भी सारी चीजें नीचे से लेकर ऊपर तक पूर्ण अपने को तैयार करके, वस्त्र हैं पहले से 4 दिन पहले तैयार कर। अब जिन धनी ने हमारे दिल को आके अर्षित किया, तो क्या हम उनको बिना वस्त्र और बिना श्रृंगार के बिठाएंगे? एक एक चीज देखिए, इंद्रावती जी ने पूरा श्रृंगार पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आज हम आ गए कि धनी के भूषणों का वर्णन कर रहे, और उन भूषण, वो भूषण भी सुंदर सा जी, न पहनना न उतारना, वो तो अंगों की ही शोभा। लेकिन अंगों में भी पल प्रतिपल क्या है, वो बदलाव होता चला जा रहा है, और भूषण भी बदलते चले जा रहे हैं। जैसा जैसा रूप चाह रही है वैसा वैसा भूषण भी आता चला जा रहा है। तो रूह यदि एक आभूषण में भी खो जाएगी तो कहते हैं अंदर निश्चित बदल ही जाएगा। कड़ियां काणों शोभित तिनकी और जुगत, बल ल्याए कई दोरी नंग, रूह निरखे पाएगी। अब जो है एक कड़ी में दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी में तीसरी कड़ी, वो कहते हैं सब लगी हुई है और उनकी जुगत जो है ना बड़ी ही सुंदर है। देखिए अभी पटली का वर्णन आ रहा था, अब मेरे दिमाग में एकदम से हाथों हाथ ही कुछ और तरह का वर्णन आ रहा है। जैसे टुकड़ियां होती है ना, अलग अलग तरह की टुकड़ियां, एक टुकड़ी से दूसरी टुकड़ी, तो एक टुकड़ी में 7 नंग का शोभा बनी हुई है, फिर दूसरी टुकड़ी, आप जैसा भी चाहो, रूह जैसा धनी को श्रृंगार कराना चाहिए। कहीं पर भी सुंदर सा जी यहाँ पर ये तो बंधन है ही नहीं, क्योंकि धनी ने कह दिया कि कई करोड़ों स्वरूप बदल, एक खिन में कई करोड़ स्वरूप, कई खिन में, तो वो स्वरूप बदलने का मतलब नहीं है कि रूह को श्रृंगार जैसा दिख रहा है। यदि किसी को 7 पटलियां लंबी दिख रही हैं सीधी सीधी, वो भी अच्छी बात,
किसी को टुकड़ियों के रूप में कड़ी कड़ी से जोड़ के दिख रही तो वो भी ठीक है। पीसेस होते हैं ना, जैसे चौरस से पीसेस, लेकिन आत्मा का जो आत्मा को सुख देवे, तो किसी से पूछ कर श्रृंगार कराने की जरूरत नहीं होती। हम किसी से पूछते हैं कि आज मैंने क्या श्रृंगार करके जाना है, या आज फलाने घर में शादी है, या फलाने घर में छोटा फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, कैसा मैं तैयार होके जाऊं, मैं कैसे वस्त्र धारण करूं। तो अपने धनी को श्रृंगार कराने के लिए किसी और से क्या पूछते हैं? धनी ने पट्टी ऐसे पहनी है, जैसी हमारी अपनी आत्मा शोभा देवे, जैसा हमारा दिल गवाही है। ये नजरो नंद तो आवही जो आवे निस्बत प्यार, ना तो भूषण हाथ हक के दिल करसी कहा विचार। जो भी है जवाब इंद्रावती कि जिनकी निस्बत है धनी के साथ, और निस्बत होने के बाद प्यार भी, प्यार पूरा तायाब, धनी के स्वरूप के साथ पूर्ण निस्बत है, और निस्बत के साथ प्यार है, संबंध है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको प्यार है, वो ज्ञान में ही फंसी है। सब कुछ पता है लेकिन प्यार नहीं होता, तो भी बात अभी अधूरी है। तो कह रहे जो आवे निस्बत प्यार, निस्बत के साथ धनी के प्रति प्यार, पूर्ण समर्पण, पूर्ण उनके स्वरूप को देखने की चाहत जब दिल में पैदा हो जाती है और रूह उस काम में लग जाती है, फिर एक चीज को देखती है, फिर तो एक दिन धनी लाड प्यार में उसको भी ये नजरों नंग तो आवे, नजरों में नंगों की शोभा आने लग, ना तो भूषण हाथ के, नहीं तो धनी के भूषणों की, हाथ के भूषणों का वर्णन करना, दिल, ये 14 लोग का दिल विचार कर सकता है क्या? वो दिल जिसमें माया भी पूरी है, धनी भी पूरे है। जब माया में जाते हैं तो माया के हो जाते हैं, और जब धनी के संग बैठते, धनी का अंग संग बैठते, तो धनी के संग धनी भी पूर्णता का एहसास अपने करा देते हैं। तो कहते हैं ये इस दिल की ताकत नहीं है कि धनी के भूषणों का विचार कर सके, परंतु निस्बत का संबंध का प्यार ऐसा है। और सुंदरता जी इसमें भी कोई दो राय नहीं, जिससे संबंध होता है ना, वो रक्त संबंधी जैसे होते हैं कि नहीं संसार में, तो उनके साथ कितना मोह होता है। क्या बच्चा काला है, बच्चा कलूटा है, बच्चे की नाक बहरी है, लेकिन बच्चा सबसे प्यारा मेरा ही। क्यों? क्योंकि ये रक्त का संबंध है। तो धनी के साथ भी हमारा संबंध, जो मूल निस्बत है, वो जो हमारी धनी के साथ शिखा जुड़ी हुई है, कहते माँ के साथ बच्चे की नाल जुड़ी हुई है, तो धनी के साथ हमारी जो शिखा धनी के चरणों से जुड़ी हुई है, उससे जो प्यार आ रहा है, वो हमको जो है धनी के भूषणों का अनुभव करवा रहा है। जुदे जुदे जवेरन की 10 विध की अंगुरी, 2 अंगूठों अंगूठी और मुंदरी 8 अंगुली। कहते हैं 10 अंगुलियों में राज्य महाराज ने अंगूठियां पहनी, 8 मुंदरियां उंगलियों में और 2 अंगूठों में, और जुदा जुदा जवेरों की पहनी। ये नहीं कि एक ही पहना हो, माणिक, मोती, नीलवी, 5 पाने, पुखराज, लसनिया और मणि रहे कुंदन माहे विराज। ये सारी अंगूठियां किसमें? सोने के बीच में जड़े हुए, एक में माणिक लगा, एक में मोती लगा, एक में नीलवी लगा, एक में 5 लगा, एक में पन्ना लगा, एक में पुखराज। कितने हो गए? 3 3 6, 7वां लसनिया, 8वां मणि, मणि क्या? हीरा। रहे कुंदन माहे विराज। सोने के बीच में सारे ये 8 नंग लगे हुए, 8 मुंदरियां गिनाती है। 3 3 6 माणिक, मोती, नीलवी, 5 पानी, पुखराज, लसनिये और मणि रहे कुंदन माही विराज। ये 10 अंगुरियों मुंदरी, नूर नख अंगुरी पतलियां, पहुंचे हथेली उज्जवल लिखे प्रेम पूर्ण रस। अब 10 अंगुलियों में
राजी महाराज ने भांत भांत तरह की, एक में कुंदन का क्या काम होता है सुंदर सा, सोने के बीच में है, लेकिन कुंदन शीशे का भी काम करता है। कुंदन में हम अपना संसार में भी कुंदन के जब भी देखते हैं तो उसमें दूसरी चीज झलक मारती है। तो धनी ने तो अपना श्रृंगार श्यामा जी की नजरों में ही देखा, उनको आवश्यकता नहीं है आरसी पहनने की श्यामा जी की, क्योंकि श्यामा जी और रज्जी के श्रृंगार में ये फर्क इसलिए है, श्यामा जी की नजर में एक हया है, एक लाज है, एक शर्म है। तो वो रज्जी की नजरों में डायरेक्ट नजर मिलाते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टाइल है, ठीक है, एटीट्यूड है भाई, मैं श्रृंगार, धनी का भी श्रृंगार वो आरसी में देख लेते हैं। लेकिन रज्जी महाराज ने जब श्रृंगार देखना है तो वो किनकी नजरों में, श्यामा जी की नजरों में अपनी शोभा को देख, श्यामा जी की नजरों में जो प्यार है, उस प्यार में वो अपने पूर्ण श्रृंगार का अवलोकन कर लेते हैं राज्य महाराज। और कुंदन की भी ये शोभा है कि कुंदन में भी अपना स्वरूप आ जाता है। और देखा जाए तो जितने भी नंग पहने हैं, मानिक हो चाहे मोती हो नीलवी हो, सारे ही अंग, सारे ही जो नंग है ट्रांसपेरेंट, सब में रज, और सब चेतन है, सब रज्जी को रिझाने के लिए रज्जी से ही बातें कर। सुंदर साथी थोड़ी सी चीजें तो लगता होगा कि कैसे ये पॉसिबल है, लेकिन सब चीजें संसार में धनी ने करके दिखाई है और संभव भी है। अभी मैं वहां जब कोची गई थी तो वहां समुंदर ही समुंदर है, समुंदर के बीच में टापू है, तो टापू के बीच में उन्होंने होटल्स बनाए हैं, और होटल के बीच में उन्होंने आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल भी बनाए हुए, और प्लस सुंदर साथ जी ऐसी जगह भी उन्होंने उसमें बनाई हुई थी जिसका मैं बताने जा रही हूँ कि घास जो है, घास पे जब चलो तो ऐसे लगे कि झील के ऊपर घास है, जैसे समुंदर जो है चारों तरफ, और पांव रखा तो पानी पूरा पूरा छूता है, ऊपर घास है, लेकिन ऐसे लगता है दबाया तो पानी के अंदर दब गया, पैर जो दब गया और पानी में पैर गीला हो गया, फिर अगला पैर रखे और चलते हुए डर लगता है कि नीचे समुंदर में तो ना चले जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। समुंदर के ऊपर टापू में उन्होंने वो देखो, राज्य महाराज ने कितनी, ये प्रकृति भी कितनी सुंदर बनाई कि मिट्टी, मतलब इतने समुंदर के बीच में इतना सा उन्होंने एक वो बना दिया, और उसमें पूरे महल जैसे होटल्स बने हुए। तो वो जो उन्होंने घास बनाई हुई सुंदर साथी चलने के लिए, पूरे घूमने के लिए, वो घास ऐसी आप पांव रखते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक, दूसरा तीसरा चौथा, बीच में उन्होंने पत्थर भी फिक्स किए हुए कि किसी का दिल मतलब ना चल पाए तो पत्थर पे पांव रख ले, लेकिन वो ऐसे लग रहा दब रही है, स्पंजी है घास, अंदर गया पैर फिर ऊपर आया, फिर अंदर, फिर तो संसार में जब ये चीजें संभव है तो धनी के लिए तो क्या मुश्किल है कि उनके अंगों से नंग बातें करते हैं, नंग जो है उनके अंगों से बात करते हैं, अंगूठियां है, मुंदरियां है, सब धनी को रिझाने के वास्ते। क्यों? क्योंकि जब धनी यूं हाथ उठाकर बात करते होंगे तो फिर तो अदा ही कुछ देखने वाली होती है, दसों नंगों में से अलग अलग रंग की किरणें आ रही हैं, और फिर उन किरणों से शोभा आ रही है, और फिर वो किरणें जो है धनी के मुखार बिंद पर पड़ती है, तो वो मुखार बिंद में भी अनेक भाग के रंग दिख रहे हैं। तो ये शोभा अवर्णनीय है, क्योंकि कह दिया ये 10 अंगुलियां मुंदरियों, नूर नख अंगुली पतलियां, पहुंची हथेले उज्जवल, पहुंची हथेली, पहुंचे हथेली उज्जवल लिखे, प्रेम पूर्ण रस। कौन पहुंचेगा धनी की अंगुलियों की मुंदरियों की शोभा देखने के लिए, पहुंची और हथेली की उज्जवल लीकों को देखने के लिए। जो ऊपर तो आया निस्बत प्यार, फिर उसमें उन्होंने 2 चीजें और जोड़ दी, प्रेम पूर्ण रस।
संस्कृत में जो डांस करते हैं उनको मलयालम वहां पर हम देख कर आए ये भी चीजें। यथा हस्ते तथा नजर, यथा नजर तथा मनः, यथा मन तथा भाव, यथा भाव तथा रस, यथा रस तथा भाव कहाँ होता है और रस कहाँ पैदा होता है? जहाँ नजर है, और जहाँ नजर है वहां मन है, और जहाँ मन है वहां भाव है। हमारा मन यदि संसार में है तो धनी की शोभा नहीं दिखेगी, लेकिन हमारी नजर और मन धनी से जुड़ा हुआ है तो हर चीज में धनी कहीं मिला। तो कहते हैं जहां मन है वहां भाव है। भाव भी तो वही पैदा होता है जहां मन जुड़ा होता है, और जब भाव पैदा होता है तो कहते हैं रस की उत्पत्ति। और रस जब मुंह में आ गया तो आनंद, रस ही तो आनंद है। आनंद आना कंपलसरी। ये संसार का मैंने सुना है डांस करने वाले वहां पे, वो मलयाली डांस करते हैं तो उनकी ये स्टार्टिंग की उनकी जो ये वो है टीचर उनको कहती है। मैंने 2 बार उससे पूछा सुना कि कितना मतलब उस एक छोटी सी लाइन में कितनी भारी बात छिपी है कि जहां मन, जहां नजर है वही मन है। एक्चुअल में तो देखा जाए तो बात है जहां मन है वही नजर है, और जहां नजर है जहां मन है, और मन है तो भाव है। मन में जैसे ही नजर गई मन में भाव आया ये चीज मेरे पास नहीं है। तो ऐसे ही धनी के स्वरूप से जब नजर जुड़ गई तो मन भी हमारा वहां से, जब मन आया तो भाव आया। वाह धनी, आपकी उंगलियों की क्या शोभा कि आपने 10 उंगलियों में 10 रत्नों जड़ित अंगूठियां पहनी है, और फिर वो अंगूठियां कैसे जब उंगलियां चलायमान होती हैं तो ऐसे लगता है कि धनी ने तो अपनी उंगलियों से सारे ब्रह्मांड को यूं घुमा दिया, सारा संसार ही पलट गया। ये बातें भी कौन जानेगी? प्रेम पूर्ण रस